ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मुंबई से। वहां घाटकोपर इलाके में आंधी की वजह से एक पेट्रोल पंप पर भारी भरकम होर्डिंग गिर गई। अचानक हुए इस हादसे की वजह से उस पेट्रोल पंप पर मौजूद लोग होर्डिंग के नीचे दब गए, क्योंकि बारिश से बचने के लिए वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई और करीब 70 लोगों को वहां पर जो दब गए थे उनको सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन खबर है कि उस होर्डिंग के नीचे कई लोग अब भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम जारी है। लोगों को निकालने के लिए पुलिस के जवानों के साथ एनडीआरएफ की टीम भी जुटी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौके पर पहुंच गए। इस हादसे के बाद होर्डिंग गिरने के मामले में केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई। येशा कोटक हमारे साथ जुड़ रही है मुंबई से। क्या 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 पता चल रहा है? अभी वहां पर चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन? हाँ जी किशोर जी, यहाँ जहाँ हम रुके हैं ये घाटकोपर का वो पेट्रोल पंप जहाँ पे तकरीबन 4 बजे के आसपास जो एक बड़ी सी होर्डिंग गिर गई थी। जैसे विजुअल में देख सकते हैं, जो बड़ी होर्डिंग खड़ी है वैसी एक और होर्डिंग यहाँ पे थी, जो क्योंकि तेज आंधी और भारी बारिश चल रही थी मुंबई में तकरीबन 4 बजे के आसपास, उसी में ये होर्डिंग है वो पूरे पेट्रोल पंप पे गिर गई। पेट्रोल पंप में उस समय तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। यहाँ तक कि जिनको बाहर निकाला गया उनका कहना था कि क्योंकि तेज़ बारिश चल रही थी तो काफ़ी जो बाइक पे सवार लोग थे उन्होंने भी पेट्रोल पंप पे एक आश्रय लेने की कोशिश की और उसी के बीच ये हादसा हो गया। ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 से ज़्यादा बाइक थी अंदर, तकरीबन 10 गाड़ियाँ थी और 3 ट्रक थे। अब वो सब जो है इस होर्डिंग के नीचे ये सब गाड़ियाँ फंस चुकी है। लेकिन जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी सी क्रेन मौजूद है। इस क्रेन के चलते ये होर्डिंग को हटाने का काम चल रहा है। उसके अलावा इस जो होर्डिंग है उसको काट के उसके पार्ट्स निकाले जा रहे हैं ताकि लोगों को निकाला जा सके। उसके अलावा पास की जो हॉस्पिटल है वहाँ से एम्बुलेंसेस भी बुलाई गई है और तकरीबन 7 से ज़्यादा लोगों को पास के हॉस्पिटल में लेके जाया गया है। कितना टाइम और लगेगा? कितना टाइम और लगेगा? जी तकरीबन अब से हम बात करें तो ये अब तक 5 घंटे हो चुके हैं जब से ऑपरेशन चल रहा है और अब पूरी रात चलने की आशंका है, क्योंकि अभी भी 30 से 40 लोग अंदर फंसे हुए हैं। अच्छा। और स्पेशली इसलिए क्योंकि जो यहाँ के कर्मचारी थे वो अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। तो अभी तक 30 से 40 लोग अभी भी इस होर्डिंग के नीचे पेट्रोल पंप के अंदर फंसे हुए हैं। शुक्रिया ईशा आपका। तो मुंबई के घाटकोपर इलाके की तस्वीर आपने देखी। इस हादसे की वजह से पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। बताया गया हादसा उस वक्त हुआ जब तेज आंधी की वजह से एक होर्डिंग ठीक बगल में मौजूद पेट्रोल पंप पर गिर गई। लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब पता चला कि उस होर्डिंग के नीचे बड़ी संख्या में लोग फंस गए, क्योंकि वो होर्डिंग एक पेट्रोल पंप के ऊपर गिरी थी। बताया गया कि उस पेट्रोल पंप पर आंधी और बारिश से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग खड़े थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि उनके ऊपर पेट्रोल पंप के ठीक बगल में मौजूद होर्डिंग अचानक गिर जाएगी। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि आंधी की वजह से वो होर्डिंग अचानक पेट्रोल पंप पर गिर गई, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोग उसके नीचे दब गए। बारिश हो रही थी तो सब बाइक वाले वहाँ खड़े थे बारिश से बचने के लिए, तो अचानक ये गिरा तो सब नीचे दब गए। इस घटना के डरा देने वाले कुछ वीडियो भी सामने आए। एक वीडियो में होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिरती दिखाई दी। होर्डिंग के गिरने के बाद तो वहां भगदड़ मच गई। वहां से आई एक तस्वीर में होर्डिंग के नीचे गाड़ियां बुरी तरह दबी और पिचकी नजर आई। हालांकि थोड़ी ही देर बाद होर्डिंग के नीचे दबे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया। पुलिस के अलावा फौरन एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई। वहां से आई एक तस्वीर में बचाव अभियान में लगे जवान लोगों को होर्डिंग के नीचे से निकालने की कोशिश करते दिखे। लेकिन सिर्फ घाटकोपर ही नहीं बल्कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में आंधी और तेज बारिश ने जमकर तबाही मचाई। इससे उन इलाकों में रहने वाले लोग दहशत से भर गए। धूल भरी आंधी की वजह से विमानों की उड़ानें रोक दी गईं। मुंबई आने वाली इंटरनेशनल और घरेलू फ्लाइटों को दूसरे शहरों में डायवर्ट कर दिया गया, क्योंकि धूल भरी आंधी ने मुंबई के कई इलाकों में कोहराम मचा दिया। मुंबई के वडाला से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखने के बाद लोगों की सांसें थम गईं। वहां एक इमारत के बगल में मौजूद लोहे का एक ढांचा आंधी की वजह से चंद सेकंड के अंदर धराशायी हो गया। इस घटना को देखकर वहां मौजूद लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में तेज हवाओं की चपेट में आने से एक पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ गया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क के किनारे कुछ बच्चे खेलते दिखाई दिए। वहां कुछ लोग भी खड़े नजर आए। उसी दौरान वहां एक ऑटो पहुंचा। तभी एक भारी भरकम पेड़ आंधी की वजह से उस पर गिर गया। गनीमत यह रही कि वहां खड़े दूसरे लोग उसकी चपेट में नहीं आए। और मुंबई में आंधी के साथ आई तेज बारिश ने भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। कुछ इलाकों से पानी भरने की भी खबरें सामने आई, लेकिन सबसे ज्यादा कोहराम धूल भरी आंधी ने मचाया। उसकी चपेट में आने से कई इलाकों में मकानों को नुकसान पहुंचा।
लेकिन मुंबई के कांजूरमार्ग इलाके से आई इन तस्वीरों ने लोगों को खौफ से भर दिया। वहां तेज हवाओं ने एक मकान के ऊपर लगे टिन शेड को उखाड़ दिया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वहां बारिश के साथ तेज हवाएं चलती दिखाई दी, लेकिन कुछ मिनटों के बाद उस इमारत के ऊपर लगा टिन शेड उखड़कर नीचे गिर गया। मुंबई के शिवाजी पार्क की भी एक तस्वीर सामने आई। उसमें वहां धूल भरी आंधी चलती दिखाई दी। पूरा इलाका धूल के गुबार में लिपटा दिखाई दिया। बताया गया कि इस आंधी की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। मतलब धूल भरी आंधी से कुछ मीटर की दूरी भी दिखना बंद हो गई और इसीलिए विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया गया। इससे मुंबई एयरपोर्ट पर कई लोग फंस गए। जानकारी के मुताबिक मुंबई आने वाली कई इंटरनेशनल फ्लाइट और घरेलू उड़ानों को आंधी की वजह से दूसरे शहरों में डाइवर्ट कर दिया गया। मुंबई के कई इलाकों में आंधी के साथ तेज बारिश भी हुई, जिससे कुछ इलाकों में पानी भर गया।